देखो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन ऑरिगेमी आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट है, वॉन्ट्स टू कट स्क्वायर्स। वो क्या करना चाहता है? स्क्वायर काटना चाहता है फ्रॉम ए हैंड पेंटेड शीट ऑफ पेपर। एक शीट में से क्या पेपर काटेगा, लेकिन किस साइज में काटेगा? स्क्वायर में। विच मेजर 210 सेंटीमीटर वाइड, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 210 सेंटीमीटर वाइड है और 330 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, यानी बेसिकली ये कह रहा है कि एक शीट है जो 220 सेंटीमीटर वाइड है और लॉन्ग है 330 सेंटीमीटर, 210। ठीक, तो इसमें से इसको स्क्वायर काटना है इस तरह से। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर ही है, मतलब समझ लो तुम लोग। ठीक, स्क्वायर इस तरह से काटना है। शी वॉन्ट्स ऑल द स्क्वायर टू ऑफ द सेम साइज, लेकिन चैलेंज उसके पास क्या है कि सभी स्क्वायर किस साइज के होने चाहिए? सेम साइज के होने चाहिए। तो व्हाट साइज ऑफ द स्क्वायर, तो हर एक स्क्वायर का कितना साइज होना चाहिए? शी कट दैट शी गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर विदाउट वेस्टिंग एनी पेपर। विदाउट एनी वेस्टिंग पेपर जो स्क्वायर का साइज होगा वो क्या होगा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन भी है और आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 210 और 330 का मैंने बताया था कि डिफरेंस कितना होगा, बताओ। डिफरेंस कितना आ रहा है? 120। ठीक है, अब इसको भी ब्रेक करेंगे तो 3, तो देखो 30 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी हमारा जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा? 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अगर हम इस साइज में स्क्वायर को काटेंगे तो हमारा थोड़ा भी पेपर वेस्ट नहीं हो। आगे बात समझ में? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और समझ में भी आ गया कि ऐसा क्वेश्चन अगर आगे भविष्य में कभी ऐसा पूछ देगा तो मुझे क्या करना है, कैसे सॉल्व कर लेना है इसको। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है। कितना बोल रहा है? 3,16,160 people visited a park in 256 days। कितने दिन में कर रहा है? 256 डे में। हाउ मेनी पीपुल विजिटेड इन ए पार्क वन डे? ये तो एक दिन में कितने पीपुल विजिट कर रहे हैं, जरा फटाफट निकाल के बता दीजिए जल्दी से। समय मैं आपको देता हूं 1 मिनट का, 1 मिनट का समय देता हूं। सिंपल मैथ है, बिल्कुल आप ध्यान से कीजिएगा, आपको समझ में आ जाए। कितना आ रहा है? 1235। वेरी गुड। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है 256 दिन है बेटा। कितना है? 256 दिन है। तो 256 दिन में टोटल कितने आ रहे हैं? 3,16,160। ठीक है, तो एक दिन में कितने आएंगे? 3,16,160 डिवाइडेड बाई 256। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करना कि सर यहां पर एक चीज मुझे समझ में आती है कि यहां 256 है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि यहां पर 12 है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, तो लास्ट में मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो वैसे तो मुझे मालूम है कि 5 से ही करना पड़ेगा, तभी आकर के इसका क्या हो जाएगा, तभी जाकर के इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन 5 सब में दिया हुआ है। अगर हम बिना गुणा किए हुए अगर आंसर लाना चाहें तो आइए कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं क्या जाएगा उससे। अगर हम बात करें अगर 25 का, देखो सब में 12 दिया हुआ है ना, सब में। यहां देखो यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है। तो 25 में जैसे ही 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24।
तो 0 6 4 3, यानी लगभग हम कहां तक पहुंच रहे हैं, और हमको 316 दिया हुआ है, हम 300 तक पहुंच गए हैं, तो 12 तो होगा ही होगा। अब लास्ट में 5 होगा ही होगा। ये वाला नंबर हमको डिसाइड करना है, यही वाला नंबर डिसाइड करना है ना। तो मुझे मालूम है कि यहां पर अगला हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 में, तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं जाएगा, यानी मतलब कम पड़ जाएगा, ये कम पड़ जाएगा 3,16,160 से बहुत कम आएगा। आगे बात समझिए, क्योंकि 1 ही है और इसमें ऐड करेंगे 300 उसमें, तो 16 तक हम पहुंच नहीं पाए। तो 2 से करेंगे, 2 दिया भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है 2 दिया नहीं है, और 3 दिया है तो 3 रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहां तक पहुंच जाएंगे। अगर इतना दिमाग नहीं भी लग रहा है तो तुम्हारे पास आम हथियार है ही है डिवाइड करने का। आम हथियार यही है कि तुम क्या करोगे, 36160 डिवाइडेड बाई 256, ऐसे ही करोगे तो इजी हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे थी, अभी पहला बार तुम कर रहे हो, जीवन में पहली बार ऐसा सोच रहे हो, ऐसा जीवन में पहली बार सोच रहे हो, तो पहली बार कोई भी चीज होती है, किया करता है कोई इंसान, तो उसको थोड़ा सा टफ ही लगता है, समझ रहे हो। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जोड़ घटाना तो सभी लोग कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का कुछ नियम होता है, समझ रहे हो ना, उन नियमों को जान लेते हैं बस। तो मल्टीप्लीकेशन इज ए शॉर्ट वे ऑफ एडिंग नंबर। मल्टीप्लीकेशन संख्याओं को जोड़ने का एक क्या है, शॉर्टकट है। यानी अगर हम 2 को 4 बार जोड़ने से अच्छा है कि 2 का गुणा किससे कर दें, तो ऐसे भी 8 आएगा, ऐसे भी 8 आएगा, तो ये एक शॉर्टकट है कि नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्ट वे ऑफ एडिंग नंबर्स। इट कैन बी थ्रू एज रिपीटेड एडिशन। किसी भी संख्या का रिपीटेड एडिशन को हम इससे कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लीकेशन का, क्लोजर प्रॉपर्टी, जहां पर ए और बी अगर एक क्या है, होल नंबर है, तो ए और बी से जो मिलने वाला रिजल्ट है वो भी एक क्या होगा। जैसे 4 इंटू 5 20, 20 एक क्या है, होल नंबर है। 12 इंटू 20 ये भी होल नंबर है। 6 इंटू 0 0। अब 0 क्या होता है, होल नंबर। इसी से तुमको प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि 0 इज ए होल नंबर, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। आगे बात समझ में। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, कि सर हम ये कह सकते हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स आर होल नंबर्स, देयरफॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज ए क्लोज्ड ऑपरेशन। क्लोज्ड ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी 2 होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाला जो रिजल्ट है वो भी एक क्या होगा, होल नंबर ही होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमसे क्या कह रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर ए और बी एक क्या है, होल नंबर है, तो ए और बी को अगर हम गुणा करेंगे, वो ए और बी को आपस में गुणा करें या बी और ए को गुणा कर दें, तो वो दोनों ही क्या होगा, बराबर रिजल्ट देगा। आगे बात समझे, यानी 2 गुणे 4 करें या 4 गुणे 2 करें, दोनों ही तरह से क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, जैसे 7 इंटू 5 35 या 5 इंटू 7 35। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर आपके कहने का मतलब यही है ना कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। यानी अगर हम नंबर के ऑर्डर को चेंज करें तो प्रोडक्ट हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। हेंस इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब दृढ़ होता है, मतलब एकदम फिक्स होता है, समझ रहे हो ना। कम्यूटेटिव एक क्या होता है, फिक्स होता है। आगे बात समझो। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी 3 नंबर दे रखे हो और तीनों ही क्या हो, होल नंबर, और उनमें से तीनों में से 2 नंबर को एक ब्रैकेट में क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और बंद करके तीसरे को बाहर से मल्टीप्लाई कराया जाए, और वही चीज इसके पैटर्न को चेंज करके
किया जाए, उसके पैटर्न पे किसी तरह से भी चेंज कर दें तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, सेम आएगा, दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। यानी देखो यहां 4 इंटू 6 कर दिया गया तो 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, इधर भी 48 आ गया, या फिर 24 यहां पर 4 इंटू 6 इंटू 2 करोगे तो भी क्या आएगा, 48 आएगा। तो यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, हमेशा ऐसा ही होता है। तो हम ऐसा, हाँ ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में रख लो चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन क्या होना चाहिए, वो सबसे पहले होल नंबर होना चाहिए। हाँ लेकिन माइनस में अगर आ गया तब नहीं ना होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सर 10 चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर, अगर ग्रुप फैक्टर के ग्रुप को अगर चेंज कर दिया जाए पैटर्न को, डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, तो भी प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। हेंस मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएट, यानी दोनों ही मल्टीप्लीकेशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब होता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, याद रखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए का जीरो का मल्टीप्लाई ए से कराएं चाहे ए का मल्टीप्लाई जीरो से कराएं, दोनों ही दशा में क्या आएगा, रिजल्ट जीरो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड एनी नंबर इज जीरो इटसेल्फ, ठीक है ना, यही होता है हमेशा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वन, अगर कोई भी नंबर हो एनी होल नंबर, अगर उसको वन से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या नंबर आता है, वही नंबर आता है। यानी कोई भी नंबर आए तो उसको अगर वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही इटसेल्फ आता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका याद रखिएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है ये कहता है कि अगर तीन संख्या हो ए बी और सी, तो ए इंटू बी और बी और सी को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो ए इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी के बराबर होता है, और या फिर बी प्लस सी इंटू ए, या फिर बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए के बराबर होता है। जैसे कि मान लो कोई नंबर है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, तो कितना आएगा इसका आंसर, हाँ 11, ठीक ठीक। अब अगर इसके उसको चेंज कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब मान लो 2 इंटू 3 कर दिया जाए प्लस ए इंटू सी कर दिया जाए 2 इंटू 5, तो क्या सेम आ जाएगा, 2 3 जा प्लस 2 5 जा, आ गया कि नहीं, ओके। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जनरलाइज प्रॉपर्टी जो यहां पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी अभी तुमने उस पे देखा, एडिशन पे देखा, अब इस पे देखोगे सब्ट्रैक्शन पे, तो सब्ट्रैक्शन पे भी सेम ही है। तो a इंटू मान लो मैंने यहां लिख दिया कि यहां पर मैंने कोई नंबर लिख दिया 2 इंटू 5 माइनस 3, ठीक, तो ये क्या कितना आएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब वही अगर मैं लिख दूं, ये a है, ये b है, ये c है, तो a इंटू बी लिख दूं, यानी 2 इंटू 5 लिख दूं, और माइनस a इंटू c लिख दूं, 2 इंटू 3 लिख दूं, तो 2 5 जा 10 माइनस 2 3 जा 6, तो दोनों ही प्रोसेस में क्या आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि सर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। हम इसको सीक्वेंस को तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके लिख सकते हैं। मास्टर को OCUVGT लिखा गया है, प्लस 2 फिर प्लस 3 प्लस 4 TUB प्लस 2 हो रहा है, हाँ, फिर EFG प्लस 2 RST प्लस 2, तो ABC प्लस 2, सब में प्लस 2, ठीक है। तो लेबर में क्या हो जाएगा, L का प्लस 2 करेंगे, L M N, A का
एन सी हो जाएगा, वैसे ही दिख रहा। ठीक, चलता है। ये 8 का 256 लिखा है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या होगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 का क्यूब होता है 75 को कैसे क्या, क्यूब है 512 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वेरी गुड। और वैसे ही तब ऑप्शन डी 5 का होता है कितना 125, 125 को तो कटेगा कहां, करे कटेगा कहां, ये भी तो देखो। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8 का क्यूब होता है 512, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 256 आएगा, और वही 10 का स्क्वायर कितना होता है, क्यूब कितना होता है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो आ गया कि नहीं आया। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज साइंस, बताएंगे। ऑप्शन सी, a way of thinking, observing and वेरी गुड, वेरी गुड, यानी पढ़ा है। ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड द, इसी को तो हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच इन्वॉल्विंग क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स। It is a dynamic process of discovery rather than a static sets of facts. फैक्ट्स के बारे में ना पढ़ के हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज साइंस डिस्क्राइब्ड एज ए जेंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल, क्यों कहा जाता है, साइंस को डिस्क्राइब क्यों किया जाता है, गेंट एंड अनएंडिंग जिग्स ऑफ पजल। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा। कब? यस, ऑप्शन बी सर, सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि बिकॉज न्यू डिस्कवरीज एड पीसेस लीडिंग टू मोर क्वेश्चंस, क्योंकि जब नई नई चीजें डिस्कवर होती हैं तो नए नए क्वेश्चन डिस्कवर होते हैं। आगे बात समझ में, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि साइंस इज likened to an unending jigsaw puzzle because each new finding or discovery provide a pieces of understanding which is turn open of new questions and areas of further exploration making the process continuous। उस प्रोसेस को, मान लो कोई हम लोगों ने कोई ऐसा चीज आविष्कार किया जो अभी तक किसी ने आविष्कार नहीं किया, तो लोग उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या, कैसे किया, क्या ये चीज नहीं हो सकता है क्या, तो हाँ, तो बिल्कुल इस क्वेश्चनिंग होता है और इससे प्रोसेस कंटिन्यूअस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या कहलाता है, आप बहुत मारेंगे तुमको। ऑप्शन सी, ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, गेसिंग एंड टेस्टिंग। यहां मार खा जाएगा। The scientific method of a systematic approach is investigation that involves making, observing, formulating, questioning, making educated guesses, जिसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। एजुकेटेड गेसेस को क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस। अब इसको हाईलाइट कर दीजिए, आप इसको याद रखिएगा, एजुकेटेड गेसेस को क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस। ठीक है, and testing these gases through experiment और further observation to arrive conclusion। किसी भी conclusion तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आगे बस समझ, पढ़े हो ना, क्लास 6 में ही है बेटा, और एनसीईआरटी से वो है, इंस्पायर्ड है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, क्योंकि बीच बीच में मैं ट्विस्ट रखा हूं आप लोगों के लिए। अब ये निकाल के बता दो, ये भी पढ़े हो बेटा, अरे वैल्यू पूछ रहा है, अब स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, ये तो तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। निकाल के बताओ बेटा फटाफट। द यूनिट डिजिट ऑफ 1 किसके किसके वजह से होता है, अच्छा दोनों ही दिया हुआ 1 और 9, अब फंसा दिया तुम लोगों को।
बड़ा बदमाश है नहीं, ऑप्शनों ये सब बदमाशी करते हैं सर, क्या बताएं तुम लोग को, बड़ा दया आता है कि ये सब काहे फंसा देते हैं। 9 भी है। मुझे नहीं लगता है कि मेरा ज्यादा समय तुम लोग वेस्ट करो। हाँ, फिर आधा अधूरा निकाला इसी। नहीं सर। अरे हमको तो जब तक निकालोगे नहीं तब तक इसीलिए उसमें रह जाओगे। 1 जो है बेटा, ये 1 और 9, इसको छोड़ दो तो ये बेटा कहां पहुंच जाओगे, किसके किसके स्क्वायर के पास पहुंचोगे? हाँ, 87 और 88 के पास पहुंचे। तो 87 या 87 तो लेना ही लेना है, और ये जो स्क्वायर है, ऑप्शन सी होगा सर। ये जो स्क्वायर है ये इसके 88 के ज्यादा पास है, 88 के ज्यादा पास है। देखो 88 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 4 8 8 6 14 के 4 हाथ से लगा 1, 4 3 7, देखो 7 7 2 6, 7 7 2 6, ये ज्यादा पास है ना, ये ज्यादा पास है। समझा कि नहीं? अगर तुझको ऐसे भी नहीं निकालने आ रहा है तो सर मैं अपना माथा पटक लूंगा, अगर ये ऐसे समझाएंगे तो मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं दीवार में मार के अपना सर फोड़ दूंगा, मुझे दूसरा तरीका बताइए। तो कहूंगा ठीक है दूसरा तरीका भी, काहे माथा फोड़ोगे, एगो दूसर का व्यवस्था भी बता रहा है, अरे दू को जोड़ा बनाते चलो, समझे? हाँ। तो अब तुम देखो 77 किसके स्क्वायर के पास आता है बताओ? 8 8 जा 64 लिख दिए? हाँ। और सर ये बहुत समझ में आ रहा है मुझे, तो 8 8 जा 64 लिख दिए, जितने से डिवाइड किए उतना ही यहां लिख के दोनों को जोड़ दो, पहले घटा लो, यहां 7 में से 4 गया बेटा, और 7 में से 6 गया, और 8 और 8 16। अब देखो बेटा, ये देखो ये 26 उतरेगा। अब तुम खुद बताओ यहां पर कौन सा नंबर रखोगे, 1 से लेके कहां तक नंबर रख सकते हो? 1 से लेके 9 तक ही नंबर रखने का लिमिट है, 10 11 12 हम नहीं रख सकते, या तो 0 रखेंगे, 0 से लेके 9 तक रख सकते हैं, 0 से लेके 9। तो मुझे ये बताओ कि मैं यहां 7 रखूंगा तभी जाके मेरा काम बनेगा, तो 7 यहां रखूंगा, 7 यहां भी लिखूंगा, फिर 7 यहां 3 जगह लिखना है, और बस कहानी खत्म। यहां पर बेटा कितना बचा, सॉरी 7 बचेगा ना, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। यहां कितना हो गया 1, और वो कैरी दे दिया तो यहां पर कितना आ गया 5, क्योंकि 11 में से 6 गया 5। यहां कितना बचा बेटा 2, 2 में से 1 गया 1, हाई तो 0 हो गया। अब बेटा इसको प्लस करेंगे, 7 और 7 कितना होता है 14 का 4 कैरी। अब यहां पर फिर मुझे वही नंबर रखना है, लेकिन देखो बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, देखो मेरी बात समझना, फिर यहां पर 41 उतारेंगे ना, 41 उतारेंगे ना। अब तुम खुद बताओ क्या मैं यहां 1 रखूंगा तो मेरा काम बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। और मुझे याद है कि अगर ये किसी का स्क्वायर है तो या तो 1 रखना पड़ेगा, नहीं तो सीधे कहां जाएंगे 9 के पास, तो यहां 9 रखेंगे, यहां पे भी 9 रखेंगे। अब इसके आगे तुम करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम तो चल गया ये किसका स्क्वायर है, 879 का। तो 77 81 के करीब आता है, तो गधा कहीं का 99 या 81 करोगे, 99 या 81 करोगे तो 77 से माइनस हो जाएगा 81, यहां माइनस भी तो करना है मुझे, ये भी तो सोचो। तो देखो मालूम चल गया कि नहीं इससे भी। अब दोनों तरीका बेटा बता दिया, ये तो तुझको चल मैं बात में समझ में आ रहा हूं कि ये तेरे बुक में नहीं होगा, लेकिन ये तेरे बुक में दिया हुआ है, और ये ऐसे ही करना होता है, समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब इसको निकाल के उसी तरह दिखा दो,
जिस तरह अभी पिछला वाला की अभी करवाया हूं वैसे निकाल के बताओ। कोई बताएगा नहीं, अपना अपना उत्तर अपने मन में रखेंगे। पहले सबसे पहले ये बताएगा। हाँ तो रुक जाओ, ये बताएगा। ये लड़का मेहनत कर रहा है। इधर से कभी भी जोड़ा बनाओ तो 2 2 जा 4 और फिर यहां पर प्लस कर देंगे तो 1, 38 उतर जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रही बात? तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 18 में से 9 गया 9, और 3 में से 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, अब 24 उतर जाएगा। अब तुम बताओ ये 3 3 कितना हो गया, 6 4, और अब यहां पर तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां कितना आ जाएगा, 9 2 4, यहां पर भी 2 तुमको रखना पड़ेगा, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, 232 का। क्लियर? नेक्स्ट। वाह, लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन का भी लाजवाब क्वेश्चन। आप इसको करके बता दीजिए और मैं आपको ये समय देता हूं कम से कम 2 मिनट का। बताइए, आपके पास समय पर्याप्त है और लगा लीजिए। जितना आपके दिमाग में जोर है, जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपके दिमाग में बढ़ रहे हैं, आप उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए बेहतरीन तरीके से। सर 6 किस के लास्ट में आता है क्या सर? क्या कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अगर मैं कहूं कि हाँ 49 का है तो 49 का स्क्वायर है तो 176 में क्या ऐड करोगे, तो 176 में जब 49 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 5 2 तो ये बेटा किसका स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, बस। क्या स्क्वायर के अलावा यहां और कुछ था, प्लस ही तो है। मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि 2401, पहले ये निकाल के बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 12996, 12996 ये किसका स्क्वायर है, गलत साबित करो जल्दी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, का बनाता है 100, वेरी गुड, 114 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा घर पे जाओ और इसको 10 बार 20 बार जितना तुम्हारे मन में है उतने बार ट्राई करो, और कोई तरीका नहीं है कि तुम मैथ को याद कर पाओ। ठीक है तो 3 मिनट का आ रहा है, 10 मिनट। हाँ तो बेटा हो गया ना, टाइम हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो सेशन आपने अभी किया उसका जो वीडियो है वो आपको YouTube पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वहां पर जो चीज यहाँ क्लास में भूल रहे होंगे आप, अरे सर ने बताया था भूल गया, तो आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सर आप तो वेबकैम भी यूज